कहानी दो रोटियों का सफर। एक छोटे से गांव में करीम और उसकी पत्नी शबनम रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल अमीर थे। करीम खेतों में मजदूरी करता और शबनम गांव में घर घर जाकर सिलाई का काम करती। उनका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और बरसात में पानी टपकता था। फिर भी दोनों साथ में हंसते थे, क्योंकि गरीबी ने उनके प्यार को नहीं हराया था। अक्सर ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उनके घर में केवल 2 रोटियां ही बन पाती। शबनम हमेशा पहले करीम को खाना देती और खुद कम खाती। एक दिन करीम ने देखा कि शबनम अपने हिस्से की रोटी उसे दे रही है। उसने कहा, शबनम, तू क्यों हमेशा मुझे खिला देती है? क्या तू मुझे भूखा मरते हुए देख सकती है? शबनम मुस्कुराई और बोली, अगर तू भूखा रहेगा तो कल खेत में काम कैसे करेगा? मैं तो तुझ पर ही जीती हूँ करीम। एक दिन गांव में नया स्कूल बन रहा था। मजदूरी की जरूरत थी। करीम ने वहां काम करना शुरू किया। स्कूल का ठेकेदार बहुत सख्त था, लेकिन करीम ने ईमानदारी से काम किया। उधर शबनम ने अपने हाथ की कढ़ाई से छोटे छोटे रुमाल सिलकर गांव की औरतों को बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कढ़ाई की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। बरसात के मौसम में उनका घर ढह गया, सारी चीजें भीग गईं। उस रात दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। चारों ओर अंधेरा और बारिश थी। शबनम ने रोते हुए कहा, करीम, लगता है ऊपर वाला हमें भूल गया। करीम ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, नहीं शबनम, ऊपर वाला हमें परख रहा है। जब तक तू मेरे साथ है, मुझे यकीन है कि सब ठीक होगा। कुछ ही महीनों बाद स्कूल बनकर तैयार हुआ। ठेकेदार ने करीम की मेहनत देखकर उसे चौकीदार की नौकरी दे दी। वहीं स्कूल की शिक्षिका ने शबनम की कढ़ाई के काम को शहर में दिखाया और ऑनर दिलवाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। मिट्टी का घर पक्का बना, रोटियां 4 से 8 हो गईं, और सबसे बड़ी खुशी, उनके बेटे ने उसी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। करीम और शबनम अक्सर अपने बेटे को पढ़ते हुए देखते और एक दूसरे को मुस्कुराकर कहते, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कभी उम्मीद और प्यार को गरीब नहीं होने दिया। उनकी जिंदगी ने सिखाया कि असली अमीरी दौलत से नहीं, बल्कि प्यार, ईमानदारी और उम्मीद से होती है।